देख रहे हैं यूपी हलचल न्यूज 24x7। हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी का रामचरितमानस को लेकर बड़ा बयान सामने आ रहा है। सुशील तिवारी ने कहा कि 5 गिरफ्तार और स्वामी प्रसाद फरार। हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने कहा कि इस तरह का जंगल अपराध यूपी में नहीं चलेगा। आइए जानते हैं हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने और क्या कुछ कहा। लखनऊ के वृंदावन में श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर 5 गिरफ्तार और स्वामी प्रसाद फरार। ये है जो है योगी जी का जो शक्ति कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का जघन्य अपराध नहीं चलेगा। हिंदू आर्मी ने पिछले जब से चंद्रशेखर जो बिहार का है उसने ये किया है तब से गिरफ्तारी की मांग चल रही है। क्योंकि बिहार में विधर्मियों की सरकार है तो वहां तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यहां पर कल वृंदावन के अंदर कुछ लोग तथाकथित कुछ लोग खड़े होकर ओबीसी मोर्चा फलाना मोर्चा करके और श्री रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे थे। उनको लग रहा था कि वो उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक सनातनी योद्धा सतनाम भाई जो लवी भाई है लखनऊ का अधिवक्ता है, उस बंदे ने हिम्मत दिखाई और जाकर और जो है वहां पर एफआईआर दर्ज कराया और 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एफआईआर में नाम है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का पिछले 4 घंटों में कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। ये नेवला जो है मुझे लगता है दुबक गया है, ये नेवला दुबक गया है और भाग गया है। कहने का तात्पर्य ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए उसमें एक जो है विधर्मी भी है, जो ऊंचा पजामा गोल टोपी और बड़ी दाढ़ी जो होती है वो वाला है, जो 5 टाइम का पढ़ते हैं वो वाला है। तो आप समझिए कि रामचरितमानस जलाने वाले, रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाली ये कौन है? ये वही विधर्मी हैं जो 5 टाइम की जो है पूजा करते हैं, ये वही विधर्मी है जो मदरसों में पढ़ते हैं, ये वही विधर्मी है जो अपनी बहन से विवाह करते हैं। इसमें जो 5 गिरफ्तार हुए उसमें एक सुजीत नाम का व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। अब वो नाम तो हिंदू है, लेकिन वो बंदा जो है उसके मोबाइल में एक वीडियो पाई गई है जो अपनी सगी भतीजी के साथ अश्लील हरकत करते हुए और जघन्य अपराध करते हुए उसमें पॉक्सो एक्ट भी लग सकता है, ऐसा वीडियो पाया गया है। तो आप देखिए कि किस तरह के लोग श्री रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर यह है कि जो गोरखपुर में मोहम्मद मुर्तजा था, वो जो है जो गोरखपुर गोरखधाम मंदिर पर जिसने जो अटैक किया था ये बोल के कि मंदबुद्धि है, लेकिन धन्यवाद है न्यायपालिका का कि उसको फांसी की सजा जो है मुकर्रर की गई। मुकर्रर उर्दू शब्द है, लेकिन ये तमाम ऐसे शब्दावली हैं जो अभी उर्दू में ही हैं, तो उसको सजा मिली है। इस बात के लिए बड़े हर्ष का विषय है। अब उत्तर प्रदेश में कोई श्री रामचरितमानस के खिलाफ बोल के दिखाए तो उसके पिछवाड़े में वो जो है लात पड़ेगा कि वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि यहाँ योगी सरकार है, ये योगी राज है, यहाँ कोई गोलमोल बात नहीं होती। और स्वामी प्रसाद मौर्य सुन ले, राक्षस के वंशज, मेरी बात सुन ले, कॉकरोच जो टट्टी और पेशाब में पैदा हुआ जो कॉकरोच है, तो श्री रामचरितमानस पर जो सवाल उठा रहा है, तो एक बात समझ ले कि तू गिरफ्तारी से जो बच रहा है, अगर बहुत जल्द तू गिरफ्तारी नहीं दिया, भागा फिरा, तो ध्यान रख कि योगी बाबा का बुलडोजर भी तेरे लिए बहुत जल्द तेरे घर पे और तेरे प्रॉपर्टी पे पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक हिंदू आर्मी सिर्फ अभियान चला रही थी कि अरेस्ट हिम, इनको गिरफ्तार किया जाए। इस तरीके के लोग जो है, यही जो मोहम्मद सलीम है, ये हिंदू बन के वहां पे और जो है रामचरितमानस को जला रहा था। और आप मुझे बताइए कि इससे ये जग जाहिर है कि रामचरितमानस में सवाल उठाने वाली ये वही विधर्मी हैं जो गोवंश की हत्या करते हैं और गोमांस खाते हैं और अपनी बहन से विवाह करते हैं और 5 विवाह करके 25 बच्चे पैदा कर वोटों का तुष्टीकरण करते हैं और 2047 में गजवाए हिंद लागू करने का सपना देख रहे हैं। तो हम जो है
भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य है, ये तो हिंदू है, ये तो भीम आर्मी का चंद्रशेखर रावण है, ये तो हिंदू है और ये हमारे रामचरितमानस पे सवाल उठा रहा है। लेकिन जब आप बैकअप में जाएंगे, अभी पुलिसिया कार्रवाई हुई, जब पूरी सच्चाई निकल के आई तो मोहम्मद सलीम निकल रहा है, उसके 5 साथी निकल रहे हैं। तो देख लीजिए ये है सच्चाई। ये हिंदू आर्मी आपको बार बार बताती है कि ये लव जिहाद भी इसी तरीके से नाम बदल के करते हैं, ये जमीन जिहाद भी इस तरह से नाम बदल के करते हैं। तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर रामचरितमानस पे कोई सवाल उठा रहा है तो विधर्मी ही हो सकता है, वो पाकिस्तान के क्रिकेट जीतने पे खुशियां मनाने वाला हो सकता है और इस देश में गजवाए हिंद लागू करने वाला हो सकता है। कोई हिंदू नहीं हमारे श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पर जो है कोई उपहास या इस तरह का विघटनकारी जो है वक्तव्य देगा। तो ये जितने भी देने वाले हैं ये सारे के सारे दरिंदे, कॉकरोच वही जो नाली के औलाद हैं। तो इसलिए हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और इसे डट के मुकाबला करने की आवश्यकता है, ये हिंदू आर्मी का कहना है। और ये जहां जिस तरीके से सतपाल जो सतनाम भाई हैं, जो लवी भाई हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और तुरंत एफआईआर दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि अगर मैं अकेले ना होता तो मैं इनकी बहुत कुटाई भी करता। और कहने का मतलब ये बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, सैल्यूट करना चाहिए। और ऐसे योद्धा को, सनातनी योद्धा को सैल्यूट है। और सभी हिंदू आर्मी कार्यकर्ताओं को यह है कि जहां भी पाए इनको कुटाई करें या संवैधानिक तरीके से एफआईआर दर्ज कराएं। तो विधर्मियों, जितने भी गोवंश खाने वाले और 5 विवाह करके 25 बच्चे पैदा करके हिंदू नाम रख के हमारे पवित्र ग्रंथ में वक्तव्य देने वाले विधर्मियों, ध्यान से सुन लो, तुम्हारा वही हश्र होने वाला है जो 5 का हुआ था। और योगी बाबा के पुलिस ने उतना खातिरदारी किया है कि अब जीवन में ये कभी रामचरितमानस के बारे में सोचेंगे भी नहीं, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कब तक भागेगा, यही कहना है। और नहीं, अगर गिरफ्तारी नहीं दिया तो बुलडोजर तेरे घर में चलने वाला है, यही कहना है। यूपी हलचल न्यूज 24x7।